और मुसलमानों को आगाह करते करते अब बहुत हद तक मुसलमान इन तमाम चीजों को समझ गए हैं और इसका जवाब उनको जरूर लोकसभा में मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों का होने वाला है शंखनाद। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। तारीखों के पहले चुनावी पार्टी बिछा रही चुनावी बिसात। प्रदेश में विपक्षियों को घेरने के साथ साथ पटखनी देने में जुटी हुई है भाजपा। अखिलेश के सामने भी चुनावों को लेकर है बड़ी चुनौती। इंडिया गठबंधन के साथ ही धीरे धीरे छोड़ रहे हैं साथ। साथियों के साथ छोड़ने के बाद भी अखिलेश कुनबे को बनाए रखने की बजाय भाजपा पर साध रहे निशाना। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर पाए। इनसे बताइए कि सड़क कहाँ बनाई, पुल कहाँ बनाया, मेडिकल कॉलेज क्या बनाया या और किस तरह किया, बिजली का कोई इंतजाम किया हो। ये केवल छापा मार रहे हैं। समाजवादियों का गांव देख लेते हैं, समाजवादियों का घर देख लेते तो बिजली का छापा मार रहे हैं। असली बिजली की चोरी बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वालों के छापा ही नहीं, जमीन कब्जा कर रहे हैं बीजेपी वाले, उनका कोई छापा नहीं। पुलिस छापा मार रही कि समाजवादी पार्टी का कौन है। तो जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, कन्नौज की जनता समाजवादियों को सबसे ऐतिहासिक वोटों से इस बार जिताई। पिछले चुनावों में सपा को बड़ी जीत दिलाने में मददगार रहे मुसलमानों ने भी अखिलेश यादव को लिया निशाने पर। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम में एक भी मुसलमान का नाम न होने पर मौलाना शहाबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश के खिलाफ दिया बयान। मौलाना के बयान को सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 राज्यसभा के लिए नाम पेश किए हैं और उन्होंने नामांकन कराया है। ये तीनों गैर मुस्लिम हैं, जबकि 2022 में मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी और 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। मगर उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों को गैर मुस्लिम नाम दिए, जबकि इस बार मुसलमानों का हक बनता है कि 2 लोकसभा के नाम मुसलमान होना चाहिए, नाम मुसलमानों का नाम पेश करना चाहिए। मगर उन्होंने न करके एकतरफा उन्होंने फैसला किया और साथ ही साथ उनकी कम सीट देने की वजह से जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। और ऐसे ही नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जिसकी देश में कई राज्यों में उसकी हुकूमतें हैं, इसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से वो टूट जाए। वो गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो चोर दरवाजे से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा वो बनवाना चाहते हैं और भाजपा की सीटें 80 की 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। उनके इन तमाम रवैयों को, मुस्लिम मुखालिफ नजरिए को मुसलमानों ने समझ लिया है और अभी जल्द ही आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान उनको करारा जवाब देगा। और मैंने इसी संबंध में उनको एक लेटर भेजा है और उनको तमाम चीजों से अवगत कराया है कि अपने अंदर सुधार पैदा करें, अन्यथा मुसलमान कुछ न कुछ अल्टरनेट के तौर पर सोचने पर मजबूर होगा। और जो उनकी जो बिसात है समाजवादी पार्टी की मुसलमानों पर, वो बिसात की चादर हम लोग जो उतार के रख देंगे। मौलाना ने अखिलेश यादव पर पिछले दरवाजे से भाजपा को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। मौलाना ने अखिलेश को चेताया, अगर आपने दोबारा ऐसी गलती की और भाजपा को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान के खामोश ना बैठने की कही बात। मौलाना ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। मौलाना के मुताबिक राहुल गांधी पूरे देश में नफरत के खिलाफ सर्दी गर्मी और लाठी डंडे पुलिस का सामना करते हुए बीजेपी के खिलाफ सबको जोड़ने का अभियान चलाए हुए हैं। मौलाना ने अखिलेश को चेताया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात व एहसास को ठेस न पहुंचाएं। ये बिल्कुल सही बात है। वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों से कुर्सियां बिठवाना चाहते हैं,
मुसलमानों से दरी में बिछाना चाहते हैं, और इसके अलावा मुसलमानों को वो इख्तिदार नहीं देना चाहते, वो कुर्सी नहीं देना चाहते। मुसलमानों को वो यूज करते हैं, कभी वो हॉट हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि वो खुद हिंदुओं के भी हितैषी नहीं है, वो मुसलमानों के भी हितैषी नहीं है, ना हॉट हिंदू ना सॉफ्ट हिंदू, वो किसी के नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा इख्तिदार, मेरी कुर्सी बाकी रहे। इसके अलावा ना वो हिंदुओं के हितैषी हैं और ना वो मुसलमानों के हितैषी हैं। अभी कुछ दिनों देखा गया कि रामचरितमानस की तौहीन की गई, उनके लोगों ने की, सनातन धर्म की तौहीन की। तो कैसा वो किस तरीके से वो हिंदुत्व की परिभाषा को समझते हैं या मुसलमानों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं। वो हमेशा मुसलमानों के नुमाया चेहरों को नजरअंदाज करते रहे हैं, और अभी उन्होंने राज्यसभा में 3 सीटें दे करके उन्होंने अपना मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जाहिर कर दिया है। और इन तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुसलमान खूब समझ चुका है, और इसका जवाब लोकसभा में दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं बराबर आगाह कर रहा हूं मुसलमानों को, और मुसलमानों को आगाह करते करते अब बहुत हद तक मुसलमान इन तमाम चीजों को समझ गए हैं, और इसका जवाब उनको जरूर लोकसभा में मिलेगा।